बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट फाइलिंग अगर आप करते हैं, यानी अगर आप अपना रिटर्न जो है वो जो एफबीआर की आखिरी तारीख है अनाउंस की हुई उसके बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस सूरत में आपके ऊपर कौन से जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा आपको अदा करना पड़ेंगे। तो अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो सेक्शन 236C यानी कि सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी जो है, जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो आपको इजाफी टैक्सेस जो हैं लेट फाइलिंग की वजह से अदा करने पड़ेंगे। ये सामने टेबल है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 236 से के यानी कि 236 के परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उस सूरत में भी आपको लेट फाइलिंग करने की सूरत में, यानी अपना रिटर्न जो है अगर आप लेट उसको फाइल करते हैं तो उस सूरत में आपको एक्स्ट्रा इजाफी टैक्सेस जो हैं वो अदा करना होंगे, और उनका जो टेबल है वो ये नीचे दिया हुआ है। ये दो टैक्सेस हैं जो कि आपको ज़्यादा अदा करना होंगे। अच्छा जी, अब इसको डिटेल के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर तो जो हमारी अभी 2024 का हमने रिटर्न फाइल करना है, ठीक है जी, और उसके लिए 30 सितंबर 2024 अगर लास्ट डेट होती है और उसमें एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर इस डेट के बाद फाइल किए गए तमाम रिटर्न जो हैं वो लेट फाइलिंग के अंदर शुमार होंगे। बट अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो एक्सटेंडेड डेट जो है उसके बाद फाइल किए गए तमाम रिटर्न जो हैं वो लेट शुमार होंगे। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे ये 5 लाइनों में एक्सप्लेन की गई है। इसके बाद जनाब हम आते हैं 236C का टैक्स, जो कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त आपके ऊपर लागू होता है। इसमें बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को बेचते वक्त भी लागू होता है। तो भाइयों, हम खुद जो हैं ज़ाती तौर पे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी बेचते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी बनी थी, उसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी, तो मेरा एक कज़न उसको ऑपरेट कर रहा है। तो साल में हम जितने भी प्लॉट्स बेचते हैं उनके ऊपर 236C हम जो है पे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, आपकी विरासती जायदाद हो, आपकी ख़रीदी हुई जायदाद हो, खाली प्लॉट्स हों किसी भी किस्म के, किसी भी कैटेगरी के, कोई इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, सब के ऊपर सेल करते वक्त 236C आपको अदा करना होता है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। इसके रेट्स क्या हैं। 5 करोड़ तक कंसीडरेशन रिसीव्ड अगर है, यानी कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या होती है कि आपकी ने जो कीमत वसूल की है प्रॉपर्टी बेचने पे, जो आपने कीमत वसूल की है अगर वो 5 करोड़ तक है तो आपके ऊपर 6% टैक्स लगेगा। अगर 5 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ तक है अमाउंट जो आपने कीमत वसूल की है, ठीक है, बेचने के बाद प्रॉपर्टी को, तो फिर आपके ऊपर 7% रेट लगेगा। और अगर आपकी ये जो कीमत जो आपने वसूल की है वो 10 करोड़ से ज़ायद है तो आपके ऊपर 8% रेट लगेगा। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं 236 के परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदते हैं, अगेन चाहे वो प्लॉट की शक्ल में है, रहायशी है, कमर्शियल है, कोई दुकान है, ठीक है जी, कोई प्लाज़ा है, या एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है जी, और उसके ऊपर जो है फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। और आप देख सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू अगर 5 करोड़ तक है प्रॉपर्टी की जो कि आप ख़रीद रहे हैं तो 6% रेट लगेगा। अब इसमें ये बात याद रखिए कि फेयर मार्केट वैल्यू करंट जो है वो कंसीडर होगी, ठीक है। जिस पीरियड के अंदर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होंगे उस पीरियड में आप एफबीआर की वेबसाइट से फेयर मार्केट वैल्यू जो है अपने सिटी की डाउनलोड करेंगे। मेरी इस पर डिटेल्ड वीडियो मौजूद है जिसके तकरीबन जो है 7-8 हज़ार व्यूज़ भी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू को डाउनलोड करने का तरीका। और फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपकी जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है तो फिर 7% आप पे रेट लगेगा। और इसी तरह अगर 10 करोड़ से ज़्यादा आपकी जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है जिसको आप ख़रीद रहे हैं तो आप पे 8% रेट लगेगा। तो ये टोटल वो टैक्सेस हैं जो कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा लागू होंगे अगर आप अपना रिटर्न जो है वो उसको लेट फाइल करते हैं। इस वजह से आप अपना रिटर्न फौरी फाइल करें। 1 जुलाई 2024 से आप अपना 2024 के टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निचली जो अमेंडमेंट है फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर है, तो यहाँ तक आप ये समझ सकते हैं कि मैंने आपको पूरा जो लेट फाइलिंग का चैप्टर है वो यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है जी। इसके अलावा लेट फाइलिंग के ऊपर कोई भी इजाफी टैक्सेस नहीं है। ठीक है जी।